Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your places, beta. So let us proceed to the second part of your lesson number 2, the white elephant. Second part of this lesson. So the white elephant helped the forester to come out of the forest. वाइट एलिफेंट ने मदद की उस फॉरेस्टर की उस जंगल से बाहर निकलने में और उसको उसके जहाँ वो रहता था बनारस वहीं पे उसको पहुँचा दिया। और फॉरेस्टर ने ये सोचा कि अगर मैं उस राजा को अपने राजा को उस एलिफेंट को गिफ्ट करता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो राजा ने भी यही बोला था कि अगर आप उसको वापस लेके आते हैं मेरे पास लेके आते हैं तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। The forester had cunningly noted landmarks while riding back to Benares, and he led the trainers to lake where the white elephant was gathering bamboo stem for his mother's evening meal. तो फॉरेस्टर ने और राजा ने किंग ने अपने जो स्किलफुल जो बहुत ही स्किल्ड अपने ट्रेनर्स थे जो एलिफेंट्स को ट्रेन करते थे कैप्चर कर सकते थे उनको भेजा था उसके साथ में। तो फॉरेस्टियर ने द फॉरेस्टियर हैड कनिंगली मीन्स क्लेवरली बड़ी चालाकी से उसने फॉरेस्टर ने नोट कर लिए थे वो लैंडमार्क्स वो साइंस जहाँ जहाँ से वो एलिफेंट की पीठ से बैठ के आया था पीठ पर बैठ के आया था वो बनारस को अपने शहर को। तो उसने वो सारी जगह उसको याद रखी हुई थी लैंडमार्क्स उसने याद रखे थे। एंड ही लेट द ट्रेनर्स टू द लेक और वो उन ट्रेनर्स को जो उसके साथ ट्रेनर्स आए थे उनको वो ले गया सीधे लेक की तरफ। लेक मतलब झील जहाँ पर कि वाइट एलिफेंट वॉज गैदरिंग बैम्बू स्टेम्स फॉर हिज मदर्स इवनिंग मील जहाँ पर कि वो वाइट एलिफेंट अपनी मम्मी की शाम के खाने के लिए बैम्बू स्टेम्स इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, वो उनके खाने के लिए अपनी मम्मी के खाने के लिए खाना इकट्ठा कर रहा था। बैम्बू के जो स्टेम्स हैं ठीक है उनको इकट्ठा कर रहा था। When the elephant saw the forester with the band of trainers, he knew he had been betrayed. जब एलिफेंट ने देखा कि वो फॉरेस्टर दोबारा से आया है और उसके साथ में अब तो बैंड ऑफ ट्रेनर्स मतलब जो ट्रेनर्स हैं स्किलफुल ट्रेनर्स थे उनका एक ग्रुप था। तो वो समझ गया उसको पता लग गया कि उसको चीट किया गया है उसको धोखा दिया गया। उसकी मम्मा ने पहले ही बोला था। ही ट्राई टू एस्केप बट द ट्रेनर परस्यूड हिम एंड सून सक्सीडेड इन कैप्चरिंग हिम। उसने वहाँ से बचने की एस्केप मीन्स टू सेव हिमसेल्फ ठीक है वहाँ से बचने की अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन वो जो ट्रेनर्स थे दे परस्यूड हिम परस्यूड मीन्स फॉलो उन्होंने उसका पीछा किया और बहुत जल्दी उसको पकड़ने में कामयाब हो गए। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन ट्राइम्फ। अब वो उसको फॉरेस्ट से ले गए और सीधे अपने शहर बनारस पहुंच गए। इन ट्राइम्फ मीन्स विक्ट्री अपनी जीत दिखाते हुए कि देखो जी हम जीत के आ गए हमने वाइट एलिफेंट को पकड़ लिया और ये दिखाते हुए वो वहाँ पे अपने शहर पहुँच गए। द पुअर एलिफेंट वेटिंग फॉर द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न फेल्ट सर्टन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड। उस बेचारी एलिफेंट की उसकी मम्मी उसका वेट कर रही थी वेटिंग फॉर हर सन वो वेट कर रही थी कि कब उसका बेटा उसका लिए खाना लेकर आएगा वापस आएगा। फेल्ट सर्टन अब उसको पक्का यकीन हो गया कि उसको पकड़ लिया गया है। What shall I do without him? she cried. तो वो चिल्लाई उसकी माँ चिल्लाई कि मैं उसके बिना क्या करूँगी। Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? तो उसकी माँ सोचने लगी कि अब मेरे लिए खाना कौन लेके आएगा मुझे कौन लोटस लेक जो कमल की जो झील है जहाँ पर मैं पानी पीती हूँ मुझे वहाँ तक कौन लेके जाएगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी
उसके बेटे का जो हार्ट था, दिल था, वो भी उतना ही भारी हो गया था, वो भी दुखी था। वट विल शी डू विदाउट मी, ही थॉट, इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस। तो वो सोचने लगा, मेरी माँ मेरे बिना क्या करेगी, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक, द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, हु डिक्लेयर्ड ही वुड राइड नो अदर एनिमल। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक, अब वो सैड था, अनहैप्पी था, देखने में ही अनहैप्पी लग रहा था। तो नाखुश होने के बाद भी, मतलब दुखी होने के बाद भी, द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, एलिफेंट ने राजा के लिए रिस्पेक्ट शो की, जिसने कि राजा ने कहा कि डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि मैं अगर किसी एनिमल की सवारी करूँगा तो वो यही एलिफेंट होगा। तो इसलिए एलिफेंट ने, वाइट एलिफेंट ने उसकी रिस्पेक्ट किया, उसको रिगार्ड दिया। द एलिफेंट्स स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड इन हिज ऑनर एंड द किंग रोड हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी। एलिफेंट का जो स्टेबल, जहाँ पर उसको बांधा गया, उस जगह को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया, सजाया गया उसके सम्मान में। और राजा ने पूरे शहर में, पूरे राज्य में वो उस एलिफेंट को लेकर के घूमा। बट ए फ्यू डेज लेटर द ट्रेनर्स केम टू द किंग इन ग्रेट डिस्ट्रेस, सेइंग, योर मेजेस्टी, द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक एंड विल ईट नथिंग। कुछ दिनों के बाद वो ट्रेनर्स राजा के पास आए और उन्होंने बहुत ही दुखी होकर के कहा, योर मेजेस्टी, सर, महाराज, द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक, ये जो वाइट एलिफेंट है आपका, जिस पे आप सवारी करते हो, ये बहुत बीमार है और कुछ भी नहीं खा रहा। द किंग हरिड टू द स्टेबल एंड व्हेन ही सॉ द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पेयर, he said, good animal, how you have changed. Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. तो राजा जल्दी जल्दी भाग के गया वहाँ पे जहाँ पे उसको बांध के रखा हुआ था, उसके स्टेबल की ओर। और वहाँ जब उसने एलिफेंट को डेस्पेयर मीन्स लॉस ऑफ होप, ना उम्मीद, सैड, वो दुखी होकर के जब बैठा था एलिफेंट, तो उसको देखा और कहा, गुड एनिमल, हे प्यारे एनिमल, अच्छे हाथी, हाउ यू हैव चेंज, आप इतने कैसे बदल गए। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट, आपने खाना खाने से मना कर दिया, क्यों। एनीथिंग यू विश विल बी ग्रांटेड टू यू, आपकी जो इच्छा होगी वो आप पूरी की जाएगी, आप बताइए। ग्रेट किंग answered the elephant mournfully, all I desire to return to my poor blind mother in the forest, for while she is alone and starving, how can I eat? तो हाथी ने, वाइट एलिफेंट ने, मॉर्नफुली मतलब रोते हुए, दुख जताते हुए कहा, हे महान राजा जी, ऑल आई डिज़ायर, मेरी सिर्फ़ एक ही इच्छा है कि मैं अपनी बेचारी जो अंधी माँ है जंगल में, उसकी ओर चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ उसके पास। फॉर वाइल शी इज़ अलोन, वहाँ पे वो अकेली है, एंड स्टार्विंग, हंग्री, वो भूखी है वहाँ पे। हाउ कैन आई ईट, मैं कैसे खा सकता हूँ।